उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम की वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान पर आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर उर्दन के बादशाह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बादशाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ पेश किया जाएगा। उर्दन के बादशाह के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात की वसअत और दायरा-कार बढ़ाने पर बातचीत होगी। बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में बुशरा बीबी का किरदार बेनकाब, अहम तकर्रियों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ बानी की ज़ाती जिंदगी बल्कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन के होशरबा इंकशाफात सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनियट जॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीर ने बुशरा बीबी से शादी की। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती थी। उनकी करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। बानी के दौर में मेरिट के बहस नारे थे। रियासी अमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। उनकी इजाजत के बगैर वजीर आजम का तैयारा उड़ान न भरता। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में बानी पीटीआई अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वजीर आजम बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार की दीनदारी का लिबादा ओढ़ रखा था। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी के हर बात पर अमल किया। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए बाजार से चीजें लाने का बताया। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार करीबी साथी दरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। बुशरा बीबी के आने के बाद बानी पीटीआई के घर अजीब रस्मात शुरू हुई। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा, मिर्चें जलाना, बानी के सर के गिर्द कच्चे गोश्त को घुमाना, रोजाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना और कभी कभार जिंदा स्याह बकरे मंगवाना शामिल था। एक दावत में जहांगीर तरीन से मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ने उनसे कहा, उन्होंने सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप मुझे काले जादू वाली औरत न समझें। जहांगीर तरीन ने कहा, उन्होंने उसी रात समझ लिया कि पीटीआई में उनका मुस्तकबिल नहीं और बाद में पार्टी छोड़ दी। जल्द ही पीटीआई के अंदर भी ये तासुर फैल गया, अगर किसी ने बुशरा बीबी पर तनकीद की तो वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और चौधरी भी उसी वजह से ज़ेर अताब आए। बानी ने उन्हें हल्फ बर्दारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है, अगर वो तकरीब में मौजूद होंगे तो वो शरीक नहीं होंगी। अगले दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। समीत पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का इल्जाम। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाकयात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता। यही इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। जब वो पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पुख्ता हो जाता। हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी बानी के साथ खुफिया शादी के फौरन बाद सामने आई। अगरचे ISI ने ये रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फायदा उठा रहा था। अभी सिर्फ 10% चीजें शाये की। सहाफती उसूलों और कानूनी तकासों के बायस 90% मवाद को सामने नहीं लाया गया। शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की AB न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा 25 करोड़ अवाम पर मुश्तमिल एटमी मुल्क को जादू अमलियात के जरिए चलाया जाता रहा। बुशरा बीबी फैसलों, तकर्रुर और तबादलों समेत हर काम पर इख्तियार रखती थी। सियासी तजर्बे की कमी की वजह से बुशरा बीबी जल्द एक्सपोज हो गई। बरतानवी जरीदे का बुशरा बीबी से मुतालिक इंकशाफ, हुकूमती रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के फैसले रूहानियत का लिबादा उड़े, उनकी अहलिया करती। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बानी पीटीआई को इदारों पर लगाए झूठे इल्जामात का जवाब देना होगा। उनके तमाम फैसले मुल्क के मफाद में नहीं होते थे। बानी पीटीआई की सियासत मुनाफका, झूठ और बुहतान के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने 2017 के धरनों के दौरान झूठे इल्जामात लगाए। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल ठीक नहीं, सूबे में पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, इकोनॉमिस्ट ने वही लिखा जो हम कौम को बताते रहे। मायूसी में घिरा हुआ मुरीद अपनी पीरने के इशारों पर चलता रहा। अल्लाह के वली नमाज का दर्स देते हैं, यहाँ करप्शन होती रही। बुशरा बीबी से मुतालिक आर्टिकल शरंगेज और छूट पर मबनी कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी है। इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए।
ये भी मन घड़त कहानी है। हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकता। वक्त साबित रहेगा ये बातें भी बुरी बुनियाद हैं। बुशरा बीबी 4 साल हलाल करप्शन करवाते रही। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, बरतानवी जरीदे ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया। 4 साल तक कोच और पीने ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। पिंकी, गोगी कोच और गुस्तार ने मिलकर बानी को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। मुखालफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रहूनियत 3 साल से दफन है। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता। मरियम नवाज की हुकूमत में बुशरा बीबी को जेल में B क्लास सहूलत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान तरमीमी बिल 2025, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद तीनों बिल आईनी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। जस्टिस मंसूर और अतर मिनल्ला के बाद लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा भी मुस्ताफी इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाकर शेबल खारिज कर दिया। बगैर प्रोटोकॉल वापस चले गए। जस्टिस समन महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल जज की हैसियत से हल्फ उठाया था। 2028 में रिटायर होना था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का 27वीं यानी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं, हमें मालूम है और कौन कौन से जजेस ने इस्तीफे देने हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उमर अता बंदियाल ने आइन लिखा, खुद पार्लियामेंट बनने की कोशिश की। अदालत की आइन लिखने की कोशिशें दुरुस्त नहीं थी। आइन को बिगाड़ा गया तो हमने कहा पार्लियामेंट को ही बंद कर दें। क्या नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था? मुझे खुद एक चीफ जस्टिस ने बताया ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। जजेस की तैनाती मनपसंद अफराद को लगाया गया। क्या जज अपनी तैनाती भी खुद करेगा? ईमानदारी से काम करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं। जस्टिस के आका ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। सरबराह आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस के आका से हल्फ लिया। वफाकी आईनी अदालत फाल करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट इंतजामिया मुतहरिक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट 3rd फ्लोर पर 4 अदालतें तैयारी के मराहिल में। एडवोकेट जनरल ऑफिस और अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी खाली करा लिया गया। आईनी अदालत के 2 अदालतें 2nd फ्लोर पर होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत मुंतकिल होंगे। कोर्ट 1 में चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठेंगे। कोर्ट 2 में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत मुंतकिली का इम्कान। इस्लामाबाद कचहरी और वाना क्रेडिट कॉलेज पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, किसी को मुल्क का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क्रेडिट कॉलेज वाना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साने APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था दुश्मन। हमारे दिलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। ये दहशतगर्द नहीं, दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। क्रेडिट कॉलेज वाना के बेहतरीन अंदाज में तज़ीन व आराइश की जाएगी। मोहसिन नकवी की खवारियों का हमला नाकाम बनाने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों से मुलाकात, जुर्रत और पेशेवराना महारत को सराहा। कबालिया माहिदीन के हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत। कहा, हम TTP को नहीं मानते। दहशतगर्द इस्लाम के मुनाफी काम कर रहे हैं। वाना के गैरतमंद लोग किसी दहशतगर्द का साथ नहीं देते। पाक फौज दिन रात हमारी हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रही है। इलाके में तामीर और तरक्की के कामों पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सूबे के कुदरती वसाइल पर पहला हक यहाँ की आवाम का है। बानी के शुरू करदा तमाम मंसूबे देखकर फख्र महसूस करता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लोअर धीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, यह पावर प्रोजेक्ट 21 अरब रुपए से जायद की लागत से मुकम्मल हुआ। मंसूबे से सालाना 207 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। सूबाई हुकूमत पान बिजली वसाइल को मुआशी तरक्की की बुनियाद बनाने के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर काम कर रही है। सस्ती तवनाई के ये मनसूबे रोजगार के फरोग और सनती तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। PTI रहनुमा मोनस इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। इंटरपोल ने मोनस इलाही के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। पाकिस्तान ने मोनस इलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात के तहत हवालगी दरख्वास्त कर रखी थी। इंटरपोल ने शिकायत का जायजा लिया। मोनस इलाही के खिलाफ मुबैना गलत कामों के शवाहिद न मिल सके। बार्सिलोना में मुकीम मोनस इलाही अब इंटरनेशनल अलर्ट पर नहीं। वकील मोनस इलाही का कहना है ये इंसाफ की फतह है। DGISPR के निजी कॉलेज और स्कूल के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशीत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की दाखिली सूरत-ए-हाल और मुल्की दिफा पर गुफ्तगू।
असासा ने कहा, पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती है। तलबा ने कहा, मुआरका हक में पाक अफवाद के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा का अज़्म बढ़ाया। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ 2 हफ्तों के दौरे पर लंदन रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले ही लंदन में मौजूद है।